Hello everyone. In today's session we are going to start how to find the square root of a perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब वो नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है, हम उसी का वापस रूट निकालना सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वापस स्क्वायर रूट निकालना। तो उसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, कि हम दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के लास्ट में या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या फिर 6 आएगा। या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या फिर 6 आएगा। 5 और 0 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकता है एंड 0 भी आ सकता है। और ये तो हम जानते ही हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है और अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में ऑब्वियस सी बात है 0 आना है। और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो रिजल्ट के लास्ट में ऑब्वियस सी बात है कि 5 ही आना है। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो ये है कि 1, 4, 9 या फिर 6 कब कब और कैसे आएंगे। ओके, क्योंकि यही चीज हमारे सबसे ज्यादा काम आएगी। तो मैं रिपीट कर देता हूं, हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1, 4, 9 या फिर 6 आएगा। कभी भी 2, 3, 7 एंड 8 ये किसी भी नंबर के स्क्वायर के रिजल्ट के लास्ट में नहीं आ सकते। 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी नंबर के स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट डिजिट्स ये नहीं हो सकते। कहने का मतलब अपन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, लास्ट में आ रहा है 1। मैंने अभी जो समझाया है, हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1, 4, 9 या फिर 6 ही आएंगे, कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, लास्ट में आ रहा है 4। 17 का स्क्वायर 289, लास्ट में आ रहा है 9। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में आ रहा है 4। 67 का स्क्वायर 4489, लास्ट में आ रहा है 9। 634 का स्क्वायर 401956, लास्ट में आ रहा है 6। आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहीं भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आए और ना ही ये कभी आएंगे। तो हम एक बात क्लियर कर चुके हैं कि हमेशा स्क्वायर करने पर लास्ट में या तो 1 आता है या 4 या फिर 9 या फिर 6। और देख लीजिए लास्ट में यही नंबर्स आ रहे हैं। तो ये बात हमें क्लियर है कि कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। अब हमें ये तो पता लग चुका है कि लास्ट में 1, 4, 9 या फिर 6 ही आएंगे, बट ये आएंगे कैसे कैसे। कहने का मतलब 1 किन किन नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आएगा। तो 1 या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा या फिर 9 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा। 1 या तो 1 के स्क्वायर करने के जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में आएगा या फिर 9 का स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में आएगा। चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81, दोनों के लास्ट में आ रहा है 1। तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 हमेशा या तो 1 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आएगा या फिर 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आएगा। ओके। सेकंड, 4 किन किन नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 4 या तो 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आएगा या फिर 8 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आएगा। 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर 64, दोनों के रिजल्ट के लास्ट में 4 आ रहा है। आई थिंक यार ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 9 आता है या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों के रिजल्ट के लास्ट में 9 ही आ रहा है। और लास्ट 6 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 6 आता है या तो 4 का स्क्वायर के लास्ट में या फिर 6 के स्क्वायर के लास्ट में। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों के रिजल्ट के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक बार प्रॉपर्ली इसको अच्छे से देख लो कि 1, 4, 9, 6 किन किन नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, 1 आता है हमेशा या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 9 के स्क्वायर के लास्ट में। 4 आता है 2 के स्क्वायर के लास्ट में और 8 के स्क्वायर के लास्ट में। 9 आता है 3 के स्क्वायर के लास्ट में और 7 के लास्ट में। 6 आता है 4 के स्क्वायर के लास्ट में एंड 6 के स्क्वायर के लास्ट में। अगर हमें इतनी सी बात मालूम है तो फिर हम किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट 5 to 6 सेकेंड्स के बीच में निकाल सकते हैं। ओके। अच्छा यार, हमें ये चीज भूले ना, हमें हमेशा ध्यान रहे, उसके लिए हम एक बात ध्यान रख सकते हैं कि देखो ये जो सेट बन रहा है, सेट का टोटल हमेशा होता है 10। 1 और 9 का समीशन जो होता है वो 10 हो रहा है। 2 एंड 8 का जो टोटल है वो भी 10 है। 3 एंड 7 का जो टोटल है वो भी 10 है और 4 एंड 6 का जो टोटल है वो भी 10 है। तो हम इसे
ऐसे हिंट की तरह याद रख सकते हैं कि जो सेट बनता है इस सेट का टोटल हमेशा आ रहा है 10। और एकदम हमारे दिमाग में क्लिक हो उसके लिए मैं एक बात और बता देता हूं। मैं ये समझ चुका हूं, जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि यार बताओ 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो हम ये बार बार इसे थोड़ी देखने बैठेंगे। एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 9 या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ओके, तो कैसे क्लिक होगा ये हमारे दिमाग में, तो मैं इसी चीज का आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो 1496 में 9 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे। अगर 9 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है इसका मतलब 9 या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता होगा, और अगर इन दोनों नंबर का सम 10 होता है, उसमें से एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा नंबर बताओ अपने आप क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ 4 किस किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो 1496 में 4 सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब 4 या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा, और अगर दोनों का सम 10 होगा उसमें से एक नंबर अगर 2 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर 8 हो जाएगा। आई थिंक यार ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। देखो ऐसे मैं बोलता हूं 6 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है? 1496 में 6 फोर्थ नंबर पर आता है, फोर्थ पोजीशन पर आता है, इसका मतलब 6 या तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आ रहा होगा और दोनों का सम 10 है, तो अगर एक नंबर 4 है तो ऑटोमेटिकली अगला जो नंबर है वो 6 हो जाएगा। तो यार ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको, बस हमें यही चीजें ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसके बाद। देखो जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 1156 और मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने की 3 स्टेप्स हैं, अगर वो स्टेप्स क्लियर हैं तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट निकालने की 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम पीछे की तरफ से 2 डिजिट का एक सेट बना लें। पीछे की तरफ से हम 2 डिजिट का एक सेट बना लेंगे। अब ये चेक करना है या लास्ट में 6 कहां से आया होगा। भाई ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर तो है, और अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो बताओ 6 किन किन नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में आता है। तो एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 6 या तो 4 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आता है या फिर 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आता है। तो डेफिनेटली यहां पर 6 कहां से आया होगा, या तो उस नंबर के लास्ट में 4 रहा होगा या उस नंबर के लास्ट में 6 रहा होगा। 6 और किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में नहीं आ सकता है। तो यहां तक की बात हमें क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी? पीछे से 2 डिजिट का सेट बनाओ। 6 किन किन नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में आता है? 4 एंड 6 का। सेकेंड स्टेप क्या है? अब जो 2 डिजिट का सेट बनाने के बाद इधर नंबर दिख रहा है, उस नंबर से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर मुझे ढूंढना है। तो इधर मुझे दिख रहा है 11, तो 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताओ किसका होता है। तो यार देखो मैं लिखकर बता रहा हूं अभी, ऑल्दो इसको बार बार लिखना नहीं है। 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 11 से जस्ट छोटा 16 तो होगा नहीं, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। तो मुझे क्या देखना है सेकंड स्टेप में? 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? तो आप बोलोगे 3 का, तो मैं यहां भी 3 प्लेस कर दूंगा और यहां भी 3 को मैं प्लेस कर दूंगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 34 है या 36 है। अब थर्ड स्टेप में हम ये मालूम करेंगे कि फाइनल आंसर क्या होगा, और थर्ड स्टेप में ही मिस्टेक होती है। तो अब थर्ड स्टेप को ध्यान से समझना। थर्ड स्टेप क्या है? मैंने लिख दिया, दोनों के साथ मैंने क्या पुट करा था? यहां पर 3 पुट करा था। अब जो मैं ये पुट कर रहा हूं 3, इस 3 को इंटू करो इसके नेक्स्ट नंबर से। 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, 3 इंटू 4 रिजल्ट आएगा 12। 12 केवल और केवल कंपेरिजन करने के लिए आया है। एक दो एग्जाम्पल ध्यान से समझना, उसके बाद चीजें कंप्लीटली क्लियर हो जानी है। 3 इंटू 4 12, 12 केवल कंपेरिजन करने के लिए आया है। अब क्वेश्चन में इधर नंबर बताओ कितना लिखा हुआ था, तो आप बोलोगे सर 11। हमेशा क्वेश्चन के नंबर को मुझे चेक करना है कि क्वेश्चन का नंबर उस कंपैरिजन वाले नंबर से बड़ा है या फिर छोटा। कहने का मतलब दोनों जगह मैंने 3 लिखा था, 3 को इंटू करा 4 से, 3 इंटू 4 12 हो गया। अब चेक करो क्या क्वेश्चन का नंबर 11 12 से बड़ा है या छोटा, उस कंपैरिजन वाले नंबर से बड़ा है या छोटा। तो हम ये कहेंगे कि 11 मेरे कंपैरिजन वाले नंबर से छोटा है, और अगर ये नंबर छोटा है तो आंसर छोटी वाली नंबर होगा। अगर ये नंबर छोटा है तो जो आंसर होगा ना वो छोटा वाला नंबर होगा। अगर ये नंबर कंपैरिजन वाले नंबर से बड़ा होता तो आंसर बड़ा वाला नंबर होता।
थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं भी क्लियर करता हूं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो मैं लिखता हूं 2209, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3 स्टेप्स क्या थी, पीछे की तरफ से 2 डिजिट लेता हूं। 9 बताओ किन किन के स्क्वायर के लास्ट में आता है। 9 या तो आता है 3 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में, तो मैं लिख दूंगा 3 और 7। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप क्या होगी, 22 से जस्ट छोटा नंबर बताओ जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 22 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, तो 22 से छोटा तो 4 ही होगा। तो मैंने यहां और यहां पर 4 पुट कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या थी, ये जो मैंने 4 लिखा है, इस 4 को इंटू करो उसके नेक्स्ट नंबर 5 से। 4 इंटू 5 20, 20 केवल कंपेरिजन करने के लिए आया है। अब ये चेक करो क्वेश्चन वाला नंबर उस कंपेरिजन वाले नंबर से बड़ा है या छोटा। तो क्वेश्चन में 22 लिखा है और 22 कंपेरिजन वाले नंबर 20 से तो बड़ा होगा, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर आंसर बड़ा वाला नंबर होगा। तो छोटा वाला नंबर आंसर कब आएगा और बड़ा नंबर आंसर कब आएगा, यहां पे मैंने लिखकर क्लियर कर दिया है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कंपैरिजन करना है इस नंबर से हमारे क्वेश्चन के नंबर का। क्वेश्चन का नंबर अगर छोटा तो आंसर छोटा नंबर, क्वेश्चन का नंबर अगर बड़ा तो आंसर बड़ा नंबर। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो 4624 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 5 सेकंड्स के अंदर। क्या करूंगा, पीछे की तरफ से 2 डिजिट का सेट बनाया मैंने यहां पे। अब बताओ 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। यहां लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 आता है या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 8 के स्क्वायर के लास्ट में। तो डेफिनेटली यहां पर 4 कहां से आया होगा, जिस भी नंबर का ये स्क्वायर हुआ होगा उसके लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। 2 का स्क्वायर, वो जो भी नंबर होगा मुझे पता नहीं है, बट उस नंबर के लास्ट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं का स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ सकता है। क्लियर हो गई है हमें वाली बात, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार, ओके। तो फर्स्ट स्टेप 4 किस किस के लास्ट में आता है, आप बोलोगे 2 और 8 के लास्ट में आता है। सेकंड स्टेप 46 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 46 से जस्ट छोटा स्क्वायर होगा 6 का। तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा 6 एंड यहां पर भी 6। अब जो मैंने 6 पुट किया है, थर्ड स्टेप में मिस्टेक होने के चांसेस होंगे, लेकिन मैं मिस्टेक को कैसे एलिमिनेट करूंगा, जो मैंने यहां पर लिखा है 6 उसको इंटू करो उसके नेक्स्ट नंबर। 6 इंटू 7 आप बोलोगे सर 42। ये कंपैरिजन करने के लिए आया है। अब ये चेक करना है कि मेरा क्वेश्चन वाला नंबर उस कंपैरिजन वाले नंबर से बड़ा है या छोटा। तो 46 42 से बड़ा होता है। क्वेश्चन का नंबर अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, और क्वेश्चन का नंबर अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। आई थिंक यार ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। 7921 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। वही चीज आप लोग मेरे साथ चाहो तो पेन और पेपर से लिखकर खुद भी आंसर निकाल लो और फिर चेक कर लो कि आप लोगों का सही आ रहा है या फिर नहीं। देखो पीछे से 2 डिजिट का सेट बनाया। 1 बताओ किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो दिमाग में आना चाहिए, अभी मैंने लिखा हुआ है 1 आता है या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 9 के स्क्वायर के लास्ट में। 1 आता है या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 9 के स्क्वायर के लास्ट में। अब 2 डिजिट का सेट बनाने के बाद मुझे इधर दिख रहा है 79, उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होता है। तो 79 से जस्ट छोटा स्क्वायर होता है 8 का 64, 9 का 81 बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा होगा 8 का स्क्वायर। तो मैंने यहां भी पुट कर दिया 8 एंड यहां भी मैंने पुट कर दिया 8। अब थर्ड स्टेप, जो मैंने ये 8 पुट किया है, इस 8 को इंटू करो इसका नेक्स्ट नंबर 9 से। 8 इंटू 9 72, 72 केवल कंपेरिजन करने के लिए आया है। अब मुझे चेक करना है मेरा क्वेश्चन वाला नंबर कंपैरिजन वाले नंबर से क्या है, बड़ा या छोटा। तो 79 72 से ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होता है, तो मेरा आंसर यहां भी बड़ा वाला नंबर आएगा 89। आई थिंक यार ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। 8836, ओके। पीछे से 2 डिजिट का सेट बनाया। 6 बताओ किन किन के स्क्वायर के लास्ट में आता है। 6 आता है या तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 6 के स्क्वायर के लास्ट में। अब हमें बार बार वहां पर नहीं देखना है, अब ये चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि 6 या तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है या फिर 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ओके। 88 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है। 9 का 81 और 10 का 100, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 81 9 का होगा जो होता है 81। तो मैंने यहां भी पुट कर दिया 9 और यहां भी 9।
अब जो मैंने पुट किया है 9, इस 9 को इंटू करूंगा इसका नेक्स्ट नंबर 10 से, 9 इंटू 10 होता है 90, 90 कंपेरिजन करने के लिए आया है। क्वेश्चन का नंबर 88 उस 90 से क्या है, तो आप बोलोगे सर 88 तो छोटा होता है 90 से। कंपेरिजन वाले नंबर से मेरे क्वेश्चन का नंबर अगर छोटा है तो डेफिनेटली मेरा आंसर छोटा वाला नंबर होगा। क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 7569, वही बात, पीछे से 2 डिजिट का सेट बनाया। 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 9 आता है या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में। तो मुझे पता है कि या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा या 7। 75 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 8 इंटू 9। अब इसको लिखो भी मत, है ना, दिमाग में कर लो। 8 इंटू 9 72, लिखना नहीं है। 72 70, जो मेरा नंबर है 75 वो कंपेरिजन वाले नंबर से क्या है 75, 72 से होता है बड़ा, तो डेफिनेटली आंसर बड़ा वाला नंबर होगा। ऑल्दो मैं लिखकर बता देता हूं कि 8 को इंटू करेंगे 9 से, 8 इंटू 9 होता है 72, और ये नंबर 72 से क्या है बड़ा, तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 5 डिजिट का आ गया है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम 5 डिजिट या 4 डिजिट के काम में आता है। देखो पीछे से मैंने यहाँ भी 2 डिजिट का एक सेट बनाया। 9 बताओ किस किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 9 आता है या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में, तो मैं लिख दूंगा 3 और 7। इधर दिख रहा है मुझे 114। 114 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का। 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो मुझे पता है कि 114 से 121 तो छोटा नहीं होगा, बट 100 छोटा होगा, तो 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो 114 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 10 का, तो मैंने दोनों तरफ यहां पर पुट कर दिया है 10। अब जो मैंने लिखा है 10, उस 10 को इंटू करो उसके नेक्स्ट नंबर 11 से। 10 इंटू 11 110, ये कंपेरिजन करने के लिए आया है। अब मेरे क्वेश्चन का नंबर कंपेरिजन वाले नंबर से बड़ा है, 114 110 से बड़ा होता है, तो डेफिनेटली मेरा आंसर बड़ा वाला नंबर होगा। और याद करो कि हमने पिछले ही सेशन में स्क्वायर्स निकालना सीखा था 5 सेकंड्स में। तो अगर मैं इसको वेरीफाई भी करना चाहूँ कि मेरा आंसर सही आया है क्या, तो 107 का स्क्वायर निकालना हमने कैसे सीखा था बताओ। 107 प्लस 7, 107 प्लस 7 एंड 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर 11449 आ रहा था। याद करो पिछले ही सेशन में हमने देखा है, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यस 107 का स्क्वायर होता है 11449, तो 11449 का रूट हो जाएगा वापस 107। क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 12544, फिर 2 डिजिट का मैंने सेट बनाया। 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है 2 और 8 के। अब बार बार वहां नहीं देखना है, मुझे पता है कि 4 या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है या फिर 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, लेकिन हम दिमाग से कर लेंगे। 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 11 का होता है 121, तो मैंने पुट कर दिया 11। 11 को दिमाग में इंटू करो उसके नेक्स्ट नंबर 12 से। 11 इंटू 12 132। 132 केवल कंपेरिजन करने के लिए आया है। 125 जो मेरा नंबर है वो कंपेरिजन वाले नंबर से छोटा है, तो 125 छोटा है 132 से, इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो भी छोटा वाला नंबर होगा। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 112। अब मैं इसे वेरीफाई भी करके बता देता हूं। पिछला सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यार उसे देखो, मैंने स्क्वायर्स को केवल 5 सेकंड्स में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये परफेक्टली सिखाया था। ओके, 112 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो 112 प्लस 12 124, 12 का स्क्वायर 144, पीछे से मैं 2 डिजिट रखूंगा 44 और 1 इधर आकर ऐड होता है, तो 125 प्लस 1 सॉरी 124 प्लस 1 125, तो इसका आंसर आ जाएगा 12544, और जो मुझे यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैंने इसे वेरीफाई भी कर लिया है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सामने एक नंबर लिखा है 16129। 16129 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखो पीछे से 2 डिजिट का सेट बनाया। 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में। 161 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 13 का होता है 169, जो तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा नंबर होगा 12 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया 12 एंड यहाँ भी 12। अब जो मैंने 12 लिखा है उस 12 को मैं अपने माइंड में इंटू करूंगा उसके नेक्स्ट नंबर 13 से, तो आएगा 156, ये कंपेरिजन के लिए है। 161 जो क्वेश्चन का नंबर है वो कंपेरिजन वाले नंबर से बड़ा है, 161 बड़ा होगा 156 से, इसका मतलब इसका आंसर बड़ा वाला नंबर होगा 127।
क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 91204, लास्ट क्वेश्चन है 91204। बाकी अब आप प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, देन वापस उसका स्क्वायर रूट लिखकर निकालना, तो स्क्वायर रूट्स को निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, यहां भी मैं पीछे से 2 डिजिट का सेट बनाऊंगा। 4 बताओ किस किस के लास्ट में आता है? 4 आता है या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में या फिर 8 के स्क्वायर के लास्ट में। 912 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900 और 31 का स्क्वायर होता है 961। वो तो इससे बहुत आगे निकल जाएगा, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 30 का। तो मैंने लिख दिया दोनों तरफ 30। अब जो लिखा है 30, उस 30 को इंटू करो उसका नेक्स्ट नंबर 31 से, तो 0, 3 और 9, 930 आ जाएगा। मेरा नंबर 912 930 से छोटा है। अगर क्वेश्चन का नंबर छोटा है तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा 302। तो यार इस सेशन में हमने ये सीख लिया है कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट 5 सेकंड्स के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी इस तरीके की कैलकुलेशंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।